सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं सीजीपीएससी सी सेट का जो एग्जाम था, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था 2023-24, जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। उसमें जो सी सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक का। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि सीजीपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देख लेते हैं। एक संस्था में विपणन प्रबंधक का चयन करने हेतु शर्तें हैं। तो विपणन प्रबंधक का चयन करना है, उसके लिए कुछ शर्त है, देख लेते हैं। कम से कम 55% अंक के साथ किसी विषय पर स्नातक होना चाहिए। 55% स्नातक, इस तरह आप मार्क कर लीजिएगा एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 55% स्नातक। चयन साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए कम से कम 40% अंक, तो साक्षात्कार के लिए 40% अंक, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के बाद किसी भी संस्था के विपणन अनुभाग में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। देखिए, 5 साल का अनुभव बोला है शैक्षिक योग्यता के बाद, ठीक है, इसे भी हम कर लेते हैं। आगे देखते हैं। चौथा है चयन परीक्षा में कम से कम 45% अंक, ये भी हम नोट कर लेते हैं। विपणन प्रबंधन में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या डिप्लोमा हो, ये भी हम नोट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। यदि कोई उम्मीदवार सभी शर्तों को पूरा करता है सिवाय इसके कि उपरोक्त दो में यदि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हो तो मामला वीपी विपणन को भेजा जाना है। इसने क्या कहा है, उपरोक्त दो में यदि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करता है तो उसका मामला क्या चला जाएगा, वीपी विपणन को। और उपरोक्त 3 में यदि शैक्षिक योग्यता के बाद उप विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 3 वर्षों का कार्य अनुभव हो तो मामला जीएम विपणन में चले जाएगा। 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो जीएम विपणन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15, राकेश ने बीबीए में 56% अंक प्राप्त किया, ठीक है। 62% अंकों के साथ विपणन में स्नातकोत्तर की, ये भी ठीक है। फिर देखिए इसके बाद पिछले 7 वर्षों से एक संस्था में विपणन अनुभाग में काम कर रहा है, ठीक है, तो 7 साल का अनुभव भी है। फिर यहाँ पर 62% अंक के साथ स्नातकोत्तर भी किया है और बीबीए में 56% अंक भी प्राप्त किए हैं, सब चीज सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, चयन परीक्षा में 62% अंक और चयन साक्षात्कार में 38% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामला कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जब चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक हो तो मामला कहाँ जाएगा, वीपी विपणन में। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मामला वीपी विपणन में भेजा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इसने बोला था साक्षात्कार में 38% अंक पाया है इसने, 40 कम से कम बोला गया था लेकिन वो पाया कितना है, 38 है। लेकिन यहाँ पर अलग से क्या कह दिया गया है, उपरोक्त दो में यदि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक पाया जाता है तो फिर वो उपरोक्त दो वाला काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। जब वो 60% अंक उधर पा गया तो ये आपका साक्षात्कार वाला काम नहीं करेगा, वो सीधा कहाँ चले जाएगा, वीपी विपणन में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को पीछे से फिर से देखिएगा, रिपीट करिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, वर्षा ने बीए में 59% अंक प्राप्त किए हैं, उसने साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए हैं, दोनों ठीक है। और चयन परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किए हैं। वह 75% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद 7 वर्षों का एक संस्था में विपणन अनुभाग में काम कर रही है। सब चीज इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उम्मीदवार का क्या हो जाएगा, चयन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अनुभव भी है, स्नातकोत्तर में अच्छा खासा परसेंट भी है, साक्षात्कार में 42% है तो ये भी ठीक है।
बीए में स्नातक में 59% है, मंगा कितना है 55 है, इसमें 40 मंगा है 42 है, चयन परीक्षा में 45 मंगा था 48 है, इसमें देखिए इसमें 75 है, तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निधि का चयन साक्षात्कार 60% अंक के साथ और चयन परीक्षा में 40% अंक। देखिए यही पे गड़बड़ है, 65% अंक के साथ ये स्नातकोत्तर की उपाधि पाते हैं, पिछले 8 वर्षों का अनुभव भी है इन्हें, और 59% ये बीएससी में अंक हासिल करते हैं। लेकिन शब्द क्या है, चयन परीक्षा में 40% अंक, जबकि चयन परीक्षा में कितना बोला गया है, देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार फिर से देखिएगा। चयन परीक्षा में कम से कम 45% अंक बोला गया है, कितना बोला गया है 45%। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, उम्मीदवार क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। सिर्फ किस कारण नहीं किया जाना है, चयन परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया है, 45 पाते हैं तो यहाँ पर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे आगे का जो भी क्वेश्चन है उसे। क्वेश्चन में देखिए 2000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 7% के ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें तो 20 वर्ष में अंत में ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, तो देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 रहता है नीचे में। मूलधन क्या है यहाँ पर 2000 रुपए है, दर क्या है 7% है और समय है 20 वर्ष। रख लेंगे हम वैल्यू यहाँ पर 2000 गुणा 7 गुणा 20 और नीचे 100 रहेगा। 2000 गुणा 7 गुणा 20 करेंगे तो 2,80,000 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2,80,000। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो, ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और ये 2800 बचेगा। तो सिंपल से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2800। प्रश्न बहुत सरल था। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है। देखिए सुनने से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम सीखने के लिए सुनते हैं, हम संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं, हम विवादों का समाधान करने के लिए सुनते हैं। श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते। देखिए यहाँ पर जो है सुनने से संबंधित नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यहाँ पर मेन जो है प्रतिक्रिया की बात हो रही है। तो बाकी सब में तो सुनने जो है यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है, श्रवण यानी भी सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था कथन में, सुनने से संबंधित नहीं है। तो इसे आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 10 से 190 दोनों शामिल हो तो इनके बीच 10 का सभी गुणनफल का औसत कितना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है अगर 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, इस प्रकार 190 तक रहे तो उसका जो गुणनफल का औसत क्या होगा ये पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं, सिंपल से एक फॉर्मूला है। तो n बराबर कितना है 19 है। n क्या है, यहाँ पर संख्या है टोटल, कितने अंक होंगे, जैसे 10 हुआ, फिर यहाँ पर 20 हुआ, इस प्रकार तो टोटल 19 अंक होंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो 30 हुआ, तो n बराबर 19 है, a बराबर कितना है 10 है, और l बराबर जो कि अंतिम पद है वो 190 है। इसे हम सिंपल से फॉर्मूला में रख देंगे, एस एन बराबर n बटे 2 मल्टीप्लाई a प्लस, देखिए ये प्लस है l, प्रथम पद अंतिम पद और ये है जो आपका नंबर, टोटल कितने हैं संख्या है आपका। ठीक है, फार्मूला में रख दिए, n यहाँ पर 19 रख देंगे, 19 बटे 2 हो गया, 10 रख देंगे और प्लस 190। सॉल्व करते हैं, 19 बटे 2 रहेगा ही, और ये 90, 190 और 10 कितना हो जाएगा 200। 2 जो है इसे कट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और 100 गुणा 19 करेंगे तो 1900 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1900 आ गया। अब देखिए गुणनफलों का औसत बोला है, तो औसत निकालेंगे, जब एवरेज निकालेंगे तो 1900 बटे n होगा, और n की वैल्यू कितनी है 19 है, तो 19 एकम और 19 जो है 100 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन सरल है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी तो इसमें ये फार्मूला देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह गैर मौखिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन है। अब ये जो बोला है बॉडी लैंग्वेज के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी लिया गया आंसर, गतिकी। तो गतिकी को आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा। याद रखिएगा, गैर मौखिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन गतिकी। चलिए आगे देखते हैं। समान शब्द चुनिए। सितार का यहाँ पर गिटार से मैच हो रहा है, तो तानपुरा का वायलिन से होगा। तो देख सकते हैं आप, सितार और गिटार जो एक ही प्रकार का, फिर तानपुरा वायलिन लगभग एक ही प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलोर गया? क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट दिया गया था, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें देखिए, बेंगलोर की अपनी यात्रा के पिछले दिन, यहाँ पर क्या लिखा है? पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिलने गया। मतलब वो बेंगलुरु जाने वाला था, उससे पहले दिन, पिछले दिन मतलब पहले दिन, शुक्रवार को वो अपने भाई से मिलने जाता है। तो शुक्रवार को अपने भाई से मिलने जाता है बेंगलुरु जाने से पहले। तो क्या हुआ यहाँ पर? बेंगलुरु कब गया? शनिवार को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर लिया गया है। किसके द्वारा? तो सीजीपीएससी के द्वारा। और प्रश्न का आंसर सिर्फ इसी सेंटेंस से मिल भी जा रहा। बेंगलोर की अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिलने गया, मतलब एक दिन पहले वो अपने भाई से मिलने गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अगले दिन शनिवार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24। दोनों कथनों को पढ़े और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वर्ष के किस महीने में राहुल छुट्टियों के लिए विदेश गया था? राहुल कब गया था विदेश छुट्टियों के लिए, ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर है, राहुल को ठीक से याद है कि वह साल के पहली छमाही में छुट्टी पर गया था। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ में गया था वो। राहुल के बेटे को ठीक से याद है कि वह 31 मार्च के बाद गया था, लेकिन 1 मई से पहले गया था। ये राहुल के बेटे को याद है। तो किस माह में गया होगा? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ जाता है, और 1 मई के पहले 30 अप्रैल होता है, तो अप्रैल महीने में गया होगा। तो सेंटेंस सेकेंड बस उपयुक्त है आंसर देने के लिए। पहले सेंटेंस का उतना वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर राहुल को याद है, राहुल के बेटे को याद है कि वो 31 मार्च के बाद गया था और 1 मई से पहले। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 2 दिया गया डाटा पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, यदि नेसेसरी शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को, चौथे और छठे अक्षर को और 7वें और 9वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए, नेसेसरी शब्द है पहले को तीसरे से, तो ये एन जो है सी से बदलाएगा, तो सी यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। ठीक, चौथे को छठे से, चौथा ये है, छठा ये है, तो एस यहाँ आ गया, और ई कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर 7वें को 9वें से, यहाँ पर देखिए, तो 7वां शब्द ये है, 9वां ये है, तो वाई यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। तो कुछ इस प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इसमें पूछा क्या है? 7वां अक्षर पूछा है, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या है? वाई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाई। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26। यह एक व्यक्ति को प्रसन्न बनाता है, संबंध बनाने और बनाए रखने में सहायता करता है और किसी के सफल होने की भावना बढ़ाता है। ऐसा क्या चीज है जो व्यक्ति को प्रसन्न करता है, मतलब हमेशा खुश रखता है, संबंध बनाने में सहायता करता है, किसी को सफल होने में संभावना को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति आंसर लिया गया सीजीपीएससी के द्वारा। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक अभिवृत्ति को, पॉजिटिव एटीट्यूड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि वे दोनों प्रति माह 2000 रुपये बचा लेते हैं, 2000 रुपये देख लीजिए बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में ये ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन से भी सॉल्व होता है। इसने क्या कहा, दो व्यक्ति है जिनका आय का अनुपात क्या है, 9:7 है। तो हम 18,000 और 14,000 को ले लेंगे। देखिए 18,000 और 14,000 को तो 9/7 आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, कट करेंगे तो ठीक है। अब उसने क्या कहा, व्यय का अनुपात 4:3 है। तो चलिए शुरू समझते हैं। x जो है 2000 रुपये बचाता है, x मतलब एक व्यक्ति है जो 2000 बचाता है, y ये भी 2000 बचाता है, क्योंकि इसने क्या बोला है, दोनों 2-2 हजार रुपये बचाते हैं, प्रति माह 2000 बचा लेते हैं तो 2-2 हजार बचा लेते हैं, तो दोनों क्या है 2-2 हजार रुपये बचा लेते हैं। तो x के पास कितना बचेगा, 18,000 में से 16,000, y के पास कितना बचेगा, 14,000 में से 12,000। तो 16,000 और 12,000 को हम डिवाइड करते हैं तो 4:3 आता है, जो कि हमें दिया गया है। और 18,000 और 14,000 को डिवाइड करते हैं तो 9:7 आता है, जो कि हमें दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन से ही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आया होगा आपको। 2-2 हजार रुपये हमने अलग कर लिए, जो बचा है, बचा 16,000 और 12,000। इसको हम डिवाइड करें तो हमें 4:3 आ गया। इसको जैसे 0-0 यहाँ पे कट जाएगा पूरा, और 4 से 4 बार में और 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो 4:3 आ गया। इसी प्रकार ये भी जो है कट जाएगा और 9:7 आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल है, बस आपको समझना है किस प्रकार ये सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वथा भिन्न चुनिए। क्या भिन्न है इसमें, गाजर है, आलू है, चुकंदर है और खीरा है। तो इसमें क्या है भिन्न, तो ऑप्शन नंबर डी है भिन्न, खीरा। गाजर, आलू, चुकंदर जो है वो सभी क्या है, जमीन के नीचे होते हैं, और खीरा जो है फलता है। बस यही डिफरेंस है, गाजर जमीन के नीचे, आलू भी जमीन के नीचे, चुकंदर भी जमीन के नीचे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी से अधिक धनवान है, सी ए से अधिक धनवान है, डी सी से अधिक धनवान है और ई सबसे अधिक धनवान है। अगर उन्हीं के अमीरी के ऊपर के स्तर पर बिठाया जाए, अगर उन्हें अमीरी के स्तर पर बिठाया जाए तो बीच में कौन होगा। ध्यान से समझते हैं। ए बी से अधिक धनवान है, ए जो है बी से अधिक धनवान है, ठीक है। सी ए से अधिक धनवान है, सी ए से अधिक धनवान है, ठीक है। डी सी से अधिक धनवान है, डी सी से अधिक धनवान है, ठीक। फिर बोला ई सबसे अधिक धनवान है, ई यहाँ पर है तो सबसे अधिक धनवान है, सही हमने अरेंज कर लिया। अगर उन्हें अमीरी के ऊपर की स्तर पर बिठाया जाए तो बीच में कौन आएगा, तो सबसे अमीर जो है ई है, उसके बाद डी है, सी जो है बीच में है, उसके बाद ए है और फिर बी है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, आंसर सी। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 से 31 के लिए निर्देश समझिएगा। इसे क्या कहा गया है, स्वीटी, देखिए स्वीटी, रमेश, शिवेंद्र, श्री और श्रीमती अग्निहोत्री के बच्चे हैं। ये जो है अग्निहोत्री देख लीजिए, अग्निहोत्री है, इनके बच्चे कौन कौन है। स्वीटी एस वाई ले लिया मैंने, रमेश को आर एम ले लिया और शिवेंद्र को एस वी ले लिया। सिर्फ समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया। फिर देखिए आगे, रीमा, राजू और सुनील श्री और श्रीमती करकेरा के बच्चे हैं। रीमा, राजू और सुनील करकेरा के बच्चे। रीमा हमने यहाँ पर माइनस ले लिया क्योंकि ये लड़की है, इसलिए समझने के लिए राजू और सुनील, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों इसके बच्चे हैं, ओके। फिर बोला है सुनील और स्वीटी शादीशुदा है, ठीक है। ये सुनील है और ये स्वीटी है जो अग्निहोत्री के बच्चे हैं, ये शादीशुदा है, ये दोनों शादीशुदा है, ठीक है। और कहाँ गया, यहाँ पर देखिए दो बच्चे भी हैं इसके, अमर और सोनू।
सुनील और स्वीटी शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे हैं। अमर को हमने ए ले लिया, सोनू को यहाँ पर लिया है, देख लीजिए सोनू लिखा हुआ है। गीतिका और राहुल श्री और श्रीमती अमीन के बच्चे हैं, तो हमने ले लिया अमीन यहाँ पर, गीतिका का जी ले लिया यहाँ पर और राहुल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये किसके बच्चे हैं? अमीन के बच्चे हैं। फिर आगे क्या बोला है? गीतिका की शादी शिवेन से हुई। शिवेन यहाँ पर बना हुआ है, एसवी लिखा है हमने शिवेन को। तो गीतिका और शिवेन की शादी हुई और इनके 3 बच्चे हैं, प्रथुल, प्रतीक्षा और प्रतीक। PR, PT और प्रतीक। प्रथुल का PR लिए, PT प्रतीक, प्रतीक्षा का और प्रतीक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है? रमेश कौन है? ये है, RM करके हमने लिखा है, अग्निहोत्री के बच्चा है यहाँ पे। प्रतीक से क्या संबंध है? शिवेन क्या है? रमेश का भाई है, तो प्रतीक क्या हो जाएगा? इसका भतीजा होगा, क्योंकि ये भाई है तो ये प्रतीक का चाचा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है? रमेश जो है प्रतीक का चाचा है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए राहुल का शिवेन से क्या संबंध है? शिवेन को हमने एसवी लिया है, राहुल क्या है? यहाँ पर है, इसकी वाइफ है, शिवेन की वाइफ गीतिका है यहाँ पर, शिवेन की वाइफ गीतिका है और राहुल क्या है? गीतिका का भाई है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। हिंदी में साला कहा जाता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, इसी को यहाँ पर सेम टू सेम प्रिंट कर दिया गया है, ब्रदर इन लॉ, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। राहुल का शिवेन से क्या संबंध है? तो राहुल जो है शिवेंद्र का साला है। आई होप समझ में आया होगा एपी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक आदमी लगातार 8 मीटर पूर्व की दिशा की ओर जाता है और 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर प्रारंभिक बिंदु से उसकी बीच की दूरी बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके CGPSC में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था और एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक आदमी क्या है? 8 मीटर गया, किस दिशा में? पूर्व दिशा में। फिर उसके बाद क्या किया उसने? उत्तर दिशा की ओर चला और 6 मीटर गया। ठीक, अब हमें ये निकालना है बीच की दूरी, ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आप सभी को पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, मैंने यहाँ पर आधार का वर्ग पहले ले लिया है, इधर लंब का वर्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे पीछे हो। 8 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का 64 आ गया, 6 का 36 आ गया। कर्ण का वर्ग है तो रूट में आ जाएगा इस प्रकार, कर्ण का वर्ग को 2 जो है वर्ग इस तरफ आएगा तो ये रूट में आ जाएगा और 64 36 100 हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर 100 में आ गया, कर्णी 100। ठीक है, कर्ण कितना आ गया? 10, और हमें कर्ण हित निकालना है, ये जो है कर्ण है, इसी को निकालना है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताने की कोशिश आपको की है। और आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ्स के क्वेश्चन, हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। पुराना वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CGPSC का लिंक है, CGPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का लिंक है, उसमें जाकर आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं 2015 से लेकर अभी तक के। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।